अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज जहां हर तरफ तीसरी आलमी जंग की बातें हो रही हैं कि कोई इसकी किसी खास वक्त में वक़ूअ पज़ीर होने की पेशनगोई कर रहा है तो कोई इसके हालिया दौर में वाक़े होने की इत्तलात दे रहा है, वहीं दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो कि हर दफ़ा उल्टी सीधी खबरों को कोड्स की शक्ल में दुनिया के सामने लाता है, वो भी इस मामले में पीछे नहीं रहा और अपने नए शाया होने वाले मैगजीन के कवर पेज पर एक ऐसा मंजरनामा पेश किया है जहां से जू मानी बातें अखज़ की जा रही हैं, जिसमें से एक बात तो इसी जंग का नक्शा खींच रही है जिसकी होलनाकी को नागासाकी और हिरोशिमा से तशबीह दिया जा रहा है, जबकि इस कवर को हु विल बी द नेक्स्ट के टाइटल से सजाकर दो तरह के तासुरात देने की कोशिश की गई है कि कौन सा मुल्क अगला एटमी ताकत बनेगा, या ये बताने की कोशिश की गई है कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कौन सा मुल्क अगले एटमी हमले का शिकार होगा। जबकि दोस्तों, इस मैगजीन के शाया होने से कुछ दिन पहले कुछ हुक्मरानों की तरफ से दूसरी जंग अजीम जैसे हालात का खदशा जाहिर करना भी इस सिलसिले की कड़ी महसूस होता है, क्योंकि रूस के सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि मौजूदा दुनिया के हालात इस तरह हो चुके हैं जिस तरह दूसरी जंग अजीम के वक्त दुनिया के हालात थे। इसी तरह चीनी सदर ने भी कहा है कि हम डेड लाइन की तरफ जा चुके हैं, तबाही हमारे सरों पर मुंडला रही है, लिहाजा अगर इसे न रोका गया तो एक बड़ी तबाही इंसानों की मुंतजिर होगी। नाज़रीन किराम, दूसरी जंग अजीम का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब जो जंग भी होगी वो एटमी न्यूक्लियर जंग होगी, जिससे तबाही और बर्बादी हर इंसान का मुकद्दर बनेगी। जबकि दूसरी तरफ ये सवाल पैदा होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के इन हुक्मरानों को ऐसी कौन सी मालूमात दी गई हैं जिसके बायस ये ऐसी बातें कर रहे हैं, या इनका खुफिया तंजीमों के साथ कोई खास ताल्लुक है, या ये जरूर कोई ऐसी बात जानते हैं जिन तक दूसरे हुक्मरानों को रसाई नहीं है। नाज़रीन इकराम, पहले पहल दुनिया भर के क़यामत के पहले के दौर के आलम, जिनमें खुसूसन ईसाई और सेहूनी शामिल हैं, वो तीसरी जंग अजीम के आगाज़ के लिए मुख्तलिफ सालों का अरसा बता रहे हैं, और इस ज़िमन में वो अपनी रिवायात के साथ साथ नोस्ट्राडेमस की पेशनगोइयों का भी सहारा लेते हैं जो कि झूठी साबित हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब अहादीस की वो तमाम कुतुब जो कि खुसूसन उस दौर के बारे में है जो कि क़यामत के कुछ अरसा कबल का दौर है, इनमें मौजूद अहादीस इस आखिरी जंग के आगाज को शाम की सरजमीन से मंसूब करती हैं, और कहा जाता है कि यही वो मुकाम है जहां सैयदुल अंबिया के बकौल रूमी जंग अजीम के लिए इकट्ठे होंगे और 80 झंडों के तहत आएंगे और हर झंडे के तहत 12,000 सिपाही होंगे। दोस्तों, याद रहे कि ये एक तवील हदीस है जिसमें शाम के इलाकों वाफिक, अमाक और गोता की जंगों का तज़किरा है, लेकिन इस बड़ी जंग से पहले एक फैसला होना बाकी है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दो खैमों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का खैमा जिसमें बिल्कुल निफाक नहीं होगा और दूसरा मुनाफिकीन का खैमा जिनमें बिल्कुल ईमान ना होगा, तो फिर दजाल का इंतजार करो कि वो आज आए या कल। नाज़रीन, ये फैसला भी लगता है कि शाम के मैदान में ही हो जाएगा, जबकि इस खूनरेजी से उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ 2 ग्रोह बच निकलेंगे जो कि इन 80 झंडों के मुकाबिल एक खैमे में होंगे। लिहाजा अगर तो खुफिया ताकतों की जानिब से मैगजीन के टाइटल हु विल बी द नेक्स्ट का मतलब हमला मुराद है, तो जाहिर है इससे जंग के आगाज की शुरुआत भी हो सकती है। लिहाजा ज्यादातर माहिरीन इससे शाम मुराद लेते हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि नेक्स्ट का क्या मतलब होगा, क्योंकि ये इंसान तो वो हैं जो इससे कबल भी दुनिया को गैर जोहरी 2 अजीम जंगों की तबाहकारियां दिखा चुके हैं, जिनके मुज़र असरात आज भी कई मुल्कों को जंग के नाम से लर्जा देते हैं। वाज़ेह रहे दोस्तों कि पहली जंग अजीम में 3 करोड़ और दूसरी जंग अजीम में 6 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी 20वीं सदी में 9 करोड़ की आबादी का सफाया हो गया था। दोस्तों, दुनिया के हालात का बगौर जायजा लें तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हर इंसान नंबर 1 बनने के चक्रों में मशगूल रहकर ज़हनी तौर पर हिवान बन चुका है, जिसे जरा भी इस चीज का एहसास नहीं कि इसकी इस खुदगर्जी के बायस इंसानियत मादूम होने के करीब हो गई है। और ये भी एक हकीकत है कि जंगों के नतीजे में बेदरेग इंसानी जानों का ज़या इस कदर ज्यादा होता है कि लाखों अफराद मारे जाते हैं, जिससे औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं, मुल्कों में कहत पैदा हो जाता है और सदियों तक पसमानदगी उनका मुकद्दर बन जाती है। अब तीसरी जंग अजीम के बारे में भी माहिरीन के मुताबिक जंग के दौरान जो नुकसान होगा इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जंग के बाद भी लाखों लोग मारे जाते रहेंगे। जोहरी जंग की सूरत में धमाकों से निकलने वाला धुआं 16 से 36 मिलियन टन स्याह कार्बन छोड़ सकता है। इस कार्बन की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा।
ऐसी सूरत में जिन ममालिक का इस जंग से कोई लेना देना नहीं, वहाँ भी लोगों को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जबकि जोहरी बम कीमियाई बमों की तरह नहीं होते, बल्कि इनमें से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये न सिर्फ कीमियाई बमों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, बल्कि जोहरी बमों के तबाहकुन असरात इनके इस्तेमाल के बरसों बाद बल्कि दहाइयों तक बाकी रहते हैं। नाजरीन, यहाँ आइंस्टाइन का जंगों के बारे में एक बयान पर भी बात करना बहुत जरूरी है, जिसमें इसने एक शख्स के सवाल यानी तीसरी जंग कैसी होगी इसके जवाब में कहा था कि तीसरी जंग अजीम का मुझे पता नहीं, लेकिन चौथी जंग अजीम तलवारों और डंडों से होगी। और ये हकीकत भी है कि आज जिस किस्म के जोहरी हथियार मार्जे वजूद में आ चुके हैं, इनका जंग में इस्तेमाल जदीद दुनिया की शक्ल मसख कर सकता है। लेकिन ऐसे नताइज को जानबूझकर शैतानी ताकतें जंगों के से हालात पैदा करती नजर आती हैं और इस बात को भूल जाती हैं कि अगर ये लोग कोई खुफिया तदबीर करके इंसानियत को एक महदूद फिगर पर लाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इनसे भी बड़ी चाल चलकर इनकी तदाबीर को इनके मुंह पर मार सकता है। लिहाजा दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन की जानिब से कैसे ही कोड्स डी कोड्स करके सामने क्यों ना आ जाए, तब तक इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इसके अलावा देखा जाए तो शैतानी ताकतों के तनाजुर में तमाम कुफार मुस्लिम दुश्मनी के नुक्ते पर मुत्तहद हैं, इसलिए कि ज्यादातर ऐसे ममालिक को ही धमकाया जाता है जहां मुसलमानों की कसरत हो। लिहाजा हर दफा कीमियाई गैस के हमले को आड़ बनाकर मुसलमानों को ही नेस्तो नाबूद करने के ख्वाब देखे जाते हैं। इसलिए जंग के इन मुमकिना नताइज को सामने रखकर इससे किनारा कश हो जाना ही बेहतर है, जबकि ये भी बेहतर होगा कि गलत फहमियों की बिना पर बाहम पैदा होने वाले गिले शिकवे एक जगह बैठकर दूर कर लें, वरना सब कुछ नेस्तो नाबूद और हलाको बर्बाद होकर रह जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें पुरअमन तरीके से जिंदगियां गुजारने की तौफीक दे और इंसानियत का दर्द रखने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।